सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। आप लोग कथा को पूरा नहीं सुनते हैं, इसीलिए तो आप लोग शिव जी की महिमा से वंचित रहते हैं। तो चलिए, लोगों का समय ज्यादा न लेते हुए मैं कथा सुनाती हूँ। तो कथा इस प्रकार है कि गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका पति बहुत पहले ही गुजर गया था। उसके घर में गरीबी का निवास था। उसका एक बेटा था जो कि बहुत ही बीमार रहता था। वो बहुत ही बड़ी बीमारी में रह रहा था, लेकिन उसका बेटा पहले बीमार नहीं रहता था, लेकिन कुछ बड़ी बीमारी हो जाने की वजह से बीमार रहने लगा। बूढ़ी औरत बहुत ही अलग विचार की थी। न यहाँ तक कि स्वभाव की अच्छी थी, लेकिन किसी की मदद भी नहीं किया करती थी। न पूजा पाठ में मगन रहती थी, पूजा पाठ भी नहीं करती थी। लेकिन हमेशा सुबह सुबह उठती, बिना स्नान किए न घर में झाड़ू देती थी और न ही कोई काम करती थी। और हमेशा से उसका वही आदत था। इसी वजह से वह हमेशा उसके घर में दरिद्रता छाई रहती थी। ये ऐसे ही करते बूढ़ी तो हो गई, लेकिन उसकी आदत नहीं गया और उसका बेटा भी बीमार रहने लगा। तो कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों कि आप जैसा करिएगा वैसा ही भरिएगा। तो उस बूढ़ी औरत के साथ भी वैसे ही हुआ। तो कहते हैं कि भगवान का अगर दया होना तो सब पे वर्षा देता है, चाहे वो कोई भी हो। माता पिता अपने बच्चे से कभी रुष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान भी उस बूढ़ी औरत से एक न एक दिन तो फिर उस पे तरस आती है। तो इस वजह एक दिन ऐसे ही हुआ। तभी बूढ़ी औरत कभी भी भगवान को याद नहीं करती थी। यहाँ तक कि कभी भी ये नहीं बोलती थी कि हे भगवान, आप मुझे इस तरह से मेरे साथ क्यों करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वह इतना हार कर कहती है, भगवान मेरे लिए इतना दुख क्यों। मेरे बेटे मेरा अच्छा खासा बेटा इतना बीमार क्यों रहने लगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी ऐसे ही कि बगल गांव में एक गुरु बहना रहती थी। वह बचपन से ही बहुत ही गुणवान, सुशील और बहुत ही अच्छी थी। पूजा पाठ में भी मगन रहती थी। शिव जी की परम भक्त थी। तभी उस रात में उसे सपने में शिव जी आते हैं और कहते हैं, देखो प्रसन्न हूँ, इसलिए जो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें मेरी आज्ञा माननी है, तुम्हें एक कार्य करना है। वह कहती है, आप मेरे की कहती है, शिव गुरु जो आपकी आज्ञा मैं वही करूँगी, एक बार कहिए तो सही। तभी शिव गुरु कहते हैं, बगल के गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत और उसका एक बेटा है जो बीमार रहता है। तुम उसके घर पर जाकर उसकी देखभाल करना, यही मेरी आज्ञा है, और उसके साथ विवाह कर लेना। तो वह कन्या कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और कहती है, शिव गुरु बीमार इंसान है तो मैं उसके साथ विवाह कैसे कर लूंगी। तभी शिव गुरु कहते हैं कि तुम वहां पर जाओगी तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी शिव जी की बात मानकर आज्ञा को मान लेती है। तभी वहां से शिव जी उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इतने में वह कन्या सपने जाग उठती है और फिर वह शिव जी की आज्ञा को मानते हुए और सुबह होते ही अपने घर से आज्ञा लेकर वह उस बगल के गांव में उस बुढ़िया औरत के पास जाती है और कहती है, उस बुढ़ी औरत के घर जाती है। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माता, मैं बगल के गांव से आई हूँ। मुझे पता चला है आपके घर में आपकी बुरा दिन चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इतनी बूढ़ी अवस्था में कुछ कर नहीं पाती होंगी, तो मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। मुझ पे महादेव का दया बरसेगा, इसीलिए
मैं आपके घर में आपका जो बन पाए मैं करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मना ना करें। यह बात सुनकर बूढ़ी औरत को आश्चर्यचकित होता है। आजकल के जमाने में कौन दूसरे के घर में जाकर रहना पसंद करे और उसका सेवा टहल करे। हालांकि गुरु भाई गुरु बहनों, यह सत्य है, आजकल के जमाने में कोई ऐसा नहीं है दूसरों के घर में जाकर उसका सेवा करें। आजकल के अपने बच्चे भी होते हैं जो खुद के अलावे दूसरे का नहीं सोचते, अपने माता पिता का नहीं सोचते। तो सोचिए भला कोई दूसरी कन्या दूसरे के घर में बिना कोई मतलब के सेवा करे। लेकिन यह तो शिव जी की महिमा थी कि उसके घर में दरिद्रता को हटाना था और उसके बूढ़ी औरत के बेटे को ठीक करना था, जो कि उसकी गलतियों के स्वभाव के कारण से हो रही थी। बूढ़ी औरत सोचती है कहीं ये चोर वोर तो नहीं है, लेकिन फिर सोचती है मेरे घर में ऐसा है ही क्या जो यह चोरी करेगी। फिर सोचती है कोई बात नहीं, देख लेती हूँ रख के। तभी वह कहती है ठीक है बेटी, तुम रह सकती हो। वह कन्या प्रतिदिन सुबह उठकर हमेशा जैसे अपने घर में काम किया करती थी, अपना घर मान के वह प्रतिदिन उसी घर में सारा काम किया करती थी। बूढ़ी औरत को स्नान कराती, अच्छे भोजन बना कर देती और उसके बेटे को भी स्नान कराती, नित्य दिन उसकी सेवा किया करती थी। और एक दिन ऐसे ही उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि ये लड़की इतनी सुंदर भी है, सुशील भी है, घर का सारा काम भी करती है, तो क्यों ना इससे बात कर लूं कि गांव वाले तरह तरह के बात करेंगे कि एक घर में लड़का है और साथ में एक लड़की भी, तो अलग अलग कैसे रहते हैं। गांव वाले को गलत बात निकालते देर नहीं लगेगी। तभी वह सोचती है कि उस लड़की से बात किया जाए कि वह अगर मेरी बहू बन जाए तो अच्छा ही होगा। तभी वह बात बूढ़ी औरत उस कन्या से कहती है कि बेटी देखो, तुम मेरे घर में अपना घर समझ के रह रही हो, तुम्हारा कोई गलत मतलब नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन क्या अगर तुम्हें सही लगे तो क्या तुम मेरे बेटे से विवाह कर लोगे? क्योंकि गांव वालों को गलत बातें निकालते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। यह बात सुनकर उसे शिव जी की बातें याद आती है कि शिव जी भी यही चाहते थे कि वह उस घर की बहू बने। तभी वह कन्या मान जाती है और महादेव को याद करके कहती है, महादेव मैं तो उस लड़के से विवाह कर रही हूँ, लेकिन अब आप ही हैं जो अब इसे सही करेंगे, क्योंकि मैं इसे अब अपना पति मान चुकी हूँ। तभी वह लड़की मान जाती है और कुछ ही दिन में उस लड़के के साथ विवाह करा दी जाती है। और ऐसे ही वह लड़की हमेशा से उस लड़के के साथ में प्रतिदिन सेवा करती रहती, लेकिन उस पर कोई सुधार नहीं होता। हाँ, घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सही होती जा रही थी, लेकिन उस लड़की की स्थिति वैसे ही बिगड़ती जा रही थी। तभी एक दिन वह कन्या महादेव को याद करते हुए कहती है, महादेव आपकी आज्ञा मानकर मैं इस घर में आई, इस घर में अपना घर मान के विवाह की, अपने पति का सेवा करती रही, लेकिन अब ऐसा क्यों? घर की आर्थिक स्थिति तो धीरे धीरे सही होती जा रही है, लेकिन मेरे पति की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सही हो रही है? तभी वहाँ पे महादेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यह गलती तुम्हारे पति की है कि तुम्हारे पति ने एक मेरे भक्त का अपमान किया था, जिसे यह भोग रहा है। तभी वह कन्या सुनकर कहती है, महादेव मेरे पति से जो भी गलती हुई है उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, इन्हें ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपकी आज्ञा मानकर ही इस लड़के से अपने पति से मैं विवाह की थी। तो आप भी अब मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देंगे, यही मेरा आपसे मांग है। अगर मैं आपके सच्चे मन से पूजा की हूँ तो आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे। तभी महादेव अपने भक्त के सामने झुक जाते हैं और
उस कन्या को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम हमेशा सदा जब तक तुम जीवित रहोगी सदा सुहागन रहोगी, और तुम्हारे जब तक तुम इस घर में रहोगी इस घर में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। और इस घर में जिस तरह से रविवार से शिव जी कन्या के पति को भी ठीक कर देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और तभी फिर बूढ़ी औरत और उस कन्या का पति तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों कहते हैं कि शिव गुरु तो बहुत ही दयालु हैं, भोले बाबा हैं, भोले भंडारी हैं। उन पे अगर किसी पे दया बरसती है ना तो चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उनका आशीर्वाद किसी पे भी बना रहे तो चाहे उसका कितना भी कुछ कोई बिगाड़ ले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु भाई गुरु बहनों इसीलिए कहते हैं कि हमेशा शिव जी का जाप करते रहें, नाम जपते रहें, क्योंकि अगर आप पे भी उनका आशीर्वाद रहेगा तो आपका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आ सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव।